नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण की, जहां जिले में वैसे तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इन सब सीटों में से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल 1990 से अब तक अपराजय यहां पर बने हुए हैं। यहां से वे 7 बार जीत दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते आ रहे हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर थी, तब भी भाजपा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र नहीं हारी और अब बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनके मुकाबले में कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय झा मैदान में हैं। जानना ये होगा कि आखिर क्यों हर बार रायपुर दक्षिण से जीत जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल, आखिर कांग्रेस हर बार कहां कर देती है चूक। हर मुद्दों पर विस्तार से होगी बात, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 2,59,034, पुरुष वोटर्स की संख्या 1,28,620, महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,362। सामाजिक समीकरण की अगर बात की जाए तो रायपुर दक्षिण में ब्राह्मण समाज, मुस्लिम, अग्रवाल, उत्कल समाज के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यादव, धीवर, सोनकर, साहू समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं: रायपुर दक्षिण विधानसभा की सभी प्रमुख सड़कें खराब हैं। अधिकतर इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या है। क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। क्षेत्र के बड़े हिस्से में आवासहीनों के लिए पट्टे की सुविधा नहीं है। रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात की जाए तो 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले यह क्षेत्र रायपुर शहर विधानसभा के रूप में जाना पहचाना जाता था। रायपुर शहर का पुरानी बस्ती, सदर बाजार, टिकरापारा, राजेंद्र नगर समेत आधा इलाका इस क्षेत्र में शामिल है। 2008 में रायपुर दक्षिण विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आने के बाद भी यहां से रायपुर शहर विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते रहे। 2008 में कांग्रेस ने यहां से योगेश तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन वे बड़े अंतर से पराजित हुए। 2013 में कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट से रायपुर शहर की महापौर किरणमयी नायक को मैदान में उतारा, लेकिन कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने किरणमयी नायक को 37,000 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। इसके बाद 2013 के मुकाबले में बृजमोहन अग्रवाल के सामने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े शख्स कन्हैया अग्रवाल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया और पहली बार बृजमोहन अग्रवाल के मतों का अंतर घटकर 37,000 से 17,000 पर आ गया। कन्हैया अग्रवाल ने बृजमोहन अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। 2023 के महामुकाबलों में भी हर किसी की निगाहें रायपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण पर टिकी हुई हैं। इस बार भी भाजपा ने अपने कद्दावर नेता और इस सीट पर अपराजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ विधायक या मंत्री ही नहीं, अपने सरल व्यवहार की वजह से वे हर किसी से सीधे जुड़ते हैं। क्षेत्र की जनता उन्हें मोहन भैया के नाम से पुकारती है। वे क्षेत्र की जनता से पूरे 5 साल जीवंत संबंध रखते हैं। लोगों के सुख दुख में हर बार वे पहुंचते हैं। इस वजह से बृजमोहन अग्रवाल खासे पसंद किए जाते हैं। इस बार भी वे अपनी जीत को लेकर खासे निश्चिंत हैं। बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि कांग्रेस ने इस बार ऐसे प्रत्याशी को यहां से मैदान में उतारा है जो खुद यहां से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए इस बार भी जनता उन्हें आशीर्वाद देने जा रही है। इस बार जीत के बाद वे रायपुर का महानगर के रूप में विकास करेंगे।
रायपुर दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ। 8वीं बार आप अपराजय योद्धा के रूप में इस सीट से चुनाव मैदान में, कैसा रिस्पांस है जनता का? पहले से ज्यादा अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि इस बार के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं और रायपुर में पहले जयपुर से लड़े, फिर पामगढ़ से लड़े, अब वो रायपुर आए। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, कांग्रेस उनको जबरदस्ती चुनाव लड़वा रही है, इससे जनता का और अच्छा रिस्पांस है। नया नया प्रयोग आपके लिए क्यों करती कांग्रेस? आप ऐसा कोई मंत्र नहीं दे पाए क्या आज तक? क्यों नया नया प्रयोग होता है? कांग्रेस के पास में यहाँ पर कोई प्रत्याशी है ही नहीं, इसलिए हर चुनाव में नया प्रत्याशी। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका 35 सालों का सफर है, कोई उपलब्धियां बतानी हो? बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन आपके दिल को कौन सी उपलब्धियां छूती, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे अगर आप केनाल रोड देखेंगे, एक्सप्रेस हाईवे देखेंगे, लक्ष्मण झूला देखेंगे, या आप दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम देखेंगे, आप तेलीबाना तालाब का विकास देखेंगे, रायपुर में ऐसा कौन सा काम है जो हमने नहीं किया है? कांग्रेस एक काम तो बचाए कि उन्होंने रायपुर के लिए किया, अंडर ब्रिज बने हो, ओवर ब्रिज बने हो, रिंग रोड के ऊपर में 8-8 ओवर ब्रिज बने हैं। तो जितने भी काम हैं वो बीजेपी के शासन के समय है। कांग्रेस ने तो आप देखिए, ये बोर्ड देखिए, गड्ढापुर बना दिया है रायपुर शहर को, और लोग इससे परेशान हैं। निश्चित रूप से लोग परेशान है, तो इसको लेकर आपकी आने वाले समय में क्या अब रुक रहेगी, क्या कदम उठाएगी? रायपुर शहर जैसा 15 साल पहले लोग बोलते थे रायपुर पहचान में नहीं आ रहा है, रायपुर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर जैसा बन गया है। फिर से हम रायपुर को महानगर बनाएंगे और देश के अच्छे शहरों में रायपुर की गिनती हो। महेंद्र राम सुंदर दास जी कह रहे हैं मिनी अयोध्या के रूप में पहचान, और वैसे ही पहचान बनाएंगे। ऐसा है, ये पहचान उनकी बनाई हुई नहीं है, ये पहचान तो छत्तीसगढ़ की जनता की बनाई हुई है। कितने विश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर? 8वीं बार जनता आपको चुनकर भेजेगी? 7 बार भी जनता जीती है, 8वीं बार भी जनता जीतेगी। रायपुर दक्षिण के हॉट सीट से इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर नया प्रयोग किया है। कांग्रेस ने यहां से दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है। दूधाधारी मठ रायपुर दक्षिण क्षेत्र ही नहीं, पूरे शहर के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। यही नहीं, महंत राम सुंदर दास जैतूसाव मठ के भी महंत हैं। इस मठ से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है। महंत राम सुंदर दास को इसलिए भी कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट मान रही है क्योंकि दूधाधारी मठ ने कई इलाकों में मठ की जमीन जनहित में दान की है। वे अपने सरल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए भी जाने जाते हैं। उनके प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। महंत राम सुंदर दास भी कहते हैं कि इस बार रायपुर दक्षिण की जनता उनका साथ देगी। यह पहले से ही मिनी अयोध्या के रूप में पहचाना जाता है। इसके स्वरूप को और निखारने का काम करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र राम सुंदर दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लगातार प्रचार कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जनता से मैं मिल रहा हूं, बहुत अच्छा मुझे सहयोग मिल रहा है और मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र इस समय कांग्रेस की झोली में जाएगी और प्रचंड मतों से विजयी घोषित करेंगे रायपुर दक्षिण की जनता, ऐसा विश्वास करता हूं। 7 बार से भाजपा के विधायक है, जब आप निकल रहे हैं तो किस किस तरह की समस्याएं जो है वो आपको जनता बता रही है? जनता स्वयं कह रही है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। मैं जनता से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को 7 बार अवसर दिया है, हमें केवल एक बार सेवा का अवसर आप प्रदान करें। जो भी समस्या उसका समाधान आपस में मिल बैठ के हम लोग जरूर पूरा करेंगे। क्या 7 बार में बृजमोहन जी ने कोई विकास नहीं किया? यदि विकास किया होता तो मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहती, इसलिए जनता कहे कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है और उसके पूर्ति कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से करेगी। आप अगर विधायक बनते हैं, आप 2 बार पहले भी विधायक रहे, आपका बड़ा लंबा अनुभव भी है, आप अगर विधायक बनते हैं तो ऐसे कौन कौन से काम है जनसेवा के जो आप अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे? निश्चित तो जो मूलभूत सुविधा है उसकी पूर्ति सबसे पहले करेंगे। हमारे यह जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, असली रायपुर यही है। बाद में रायपुर तो इसका विस्तार हुआ है, असली रायपुर यही है। और जितना भी मठ मंदिर है, जितना धार्मिक स्थान है, सब रायपुर दक्षिण में है। बाहर जब संत महात्मा हमारे यहाँ आते हैं तो उनका ये कहना है कि रायपुर का जो यह पुरानी बस्ती क्षेत्र है, जहाँ मठ मंदिरों का नगर कहा जाता है, उसे वो छोटी अयोध्या कहते हैं अपनी भाषा में।
लेकिन छोटी अयोध्या का आज तक विकास नहीं हो पाया है। जनता हमें अवसर देगी तो निश्चित रूप से छोटी अयोध्या के अनुरूप इस रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। आप स्वयं भी दो मठ जो है उससे आते हैं, जैतु 100 मठ भी, दूधाधारी मठ भी, हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में इसे संवारने की कोशिश की गई, हो नहीं पाया काम। तो आपके विधायक बनने के बाद क्या माने कि जो मठ मंदिर हैं जिनका विकास आप करना चाहते हैं उसे किस स्वरूप में विकसित करेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे संत महात्मा इस क्षेत्र को छोटी अयोध्या के नाम से जानते हैं, तो निश्चित रूप से इस छोटी अयोध्या का विकास हम लोग करेंगे। इसलिए जनता के बीच में जाकर उनसे हम सेवा का अवसर मांग रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा, बृजमोहन जी से कितनी चुनौती मिल पा रही है? आपके अनुयायी भी हैं, आपसे उनका प्रेम भी है, आपके प्रति आस्था भी, कितनी चुनौती मिल पा रही जब राजनीति के मैदान में उतरे? लोकतंत्र में जिनकी अहम भूमिका होती है, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वो है जनता। और जनता जिन्हें अपना समर्थन प्रदान करती है वो उनके सेवक बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है और ये सब जो मेरे साथ में चल रहे हैं सबको विश्वास है कि इस समय रायपुर दक्षिण की जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है। कांग्रेस को अपना अमूल्य वोट देंगे और मैं उनका सेवक बनूंगा। यह पहली ऐसी सीट है जहां हर बार सबसे अधिक प्रत्याशी मैदान में होते हैं। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहां आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे दलों ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से कर्मचारी नेता विजय झा को मैदान में उतारा है, जबकि जोगी कांग्रेस ने छात्र नेता प्रदीप साहू को टिकट दिया है। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस सीट से ताल ठोक दिया है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के चेहरे भी यहां से जीत का दावा करते नजर आते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रायपुर के दक्षिण विधानसभा में जो भाजपा और कांग्रेस के दो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 33 साल से विधायक बनते आ रहे हैं। पिछले 15-3 चुनाव में वो दक्षिण से चुनाव लड़े। आपको बता दूं, दक्षिण के मतदाता नहीं है, उत्तर के मतदाता हैं, दक्षिण में आकर लड़ते हैं। जहां तक महाराज जी का बात है, सम्मानीय महंत जी हैं, लेकिन एक लोकतंत्र की बात मैं करूं कि कोई कैंडिडेट है वो मतदाता के पास जाके प्रणाम करता है, मेरे को वोट दो। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। माने महाराज जी जा रहे हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, नारियल दे रहे हैं। यदि वो विधायक बनते हैं तो जनता को मंदिर में अपना काम कराने के लिए पहले महाराज जी के पास जाके प्रणाम करना पड़ेगा। और अंतिम तक राम सुंदर दास जी, मेरे स्वयं से बात हुई है, वो दक्षिण से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो पहले जयपुर में लड़े थे, उसके बाद ये अभी चांपा जांजगीर से मांग रहे थे, उनको जबरदस्ती एक सेटिंग के तहत बलि का बकरा बनाया गया। रायपुर दक्षिण के मतदाता ये दोनों से उब चुके हैं। जहां देखो खाली वही धर्मलाल कौशिक, वही रमन सिंह, वही महंत जी और वही बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत। अब एक नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और हमारा नारा ही है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए और उनके गारंटी को हम लागू करके जनता के हित में काम करेंगे। दक्षिण पुराना रायपुर है, मंदिरों का शहर है, तालाबों का शहर है, लेकिन वहां खाली गंदगी और गड्ढा है। और जब बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक उनसे बात करो तब चुनाव के समय आता है, बोलते मैं क्या करूं, मैं विपक्ष में हूं। और जो सरकारी पैसा को उन्होंने बांटा है ना, जो विधायक निधि, उसका लिस्ट बताते हैं कि मैंने इतना किया। कोई अपने घर का दुबराज चावल बेच के नहीं किया, पब्लिक के लिए क्या किया। जनता में एक आक्रोश और नाराजगी है। रायपुर दक्षिण सीट में यूं तो कई समस्याएं हैं। विकास के कोई ऐसे काम भी नहीं हुए जिसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जा सके। फिर भी दिलचस्प चुनाव की वजह से यह सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाती है। कांग्रेस के नए नए प्रयोग और बृजमोहन के अपराजय होने का तिलिस्म भी इस सीट को खास बना देता है। यही वजह है कि इस बार भी सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।